हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CI/CD क्या है, CI/CD क्यों ज़रूरी है और CI/CD का लाइफ साइकिल क्या है। और एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूस डिलीवरी वर्सेस कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। CI/CD क्या है? CI स्टैंड फॉर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड CD स्टैंड फॉर कंटिन्यूस डिलीवरी और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसको यूज़ करते हुए डेवलपर अपनी एप्लीकेशन को सर्वर पर अपलोड करता है। CI/CD के इस्तेमाल से डेवलपमेंट का प्रोसेस तेज हो जाता है और गलतियों के चांसेस खत्म हो जाते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है जिस पर मल्टीपल प्रोग्रामर काम कर रहे हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर एक स्केलेबल प्रोडक्ट बिल्ड हो रही हो तो वन गो में वो कंप्लीट हो जाए। अब वो टाइम इस एप्लीकेशन के अंदर हमें काफ़ी सारी चेंजेस करनी होती हैं। उसमें बग फिक्सेस होते हैं, उसमें न्यू फीचर ऐड करने होते हैं, उसमें फीचर्स ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फीचर है उनको मॉडिफाई करना होता है। ये जो सारा प्रोसेस है, ये इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारे पास सबसे पहले कोड करना है। अगर कोई न्यू फीचर आ गया आपके पास, या अगर आपके पास कोई बग फिक्सेस के लिए आया हुआ है कोई चीज़, ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग फीचर में मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं, आपने सबसे पहले कोड करना है। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग कोड बेस है, आपने अपना कोड उस जो फीचर ब्रांच है आपकी, आपने जो मेन ब्रांच के अंदर मर्ज करनी है। उसके बाद आपने अपने कोड को टेस्ट करना है, फिर डिप्लॉय करना है। ये एक बेसिक सा साइकिल है जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर कुछ स्टेप होते हैं जिनके अंदर CI/CD का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हर जनरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मेन ब्रांच होती है जिसके अंदर तमाम फीचर ब्रांचेस जो है वो मर्ज होती हैं। कोड के बाद आता है हमारे पास बिल्ड। बिल्ड क्या चीज़ है? बिल्ड स्टेज। बिल्ड स्टेज इज एक ऐसा अमल है जिसमें हम मतलब कि एक बेसिकली बिल्डिंग अ डिप्लॉयबल आर्टिफैक्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन कोड। मीन्स के हम हमारे पास जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, उसके पास एक कंप्लीट पैकेट आ जाता है कि ये इसको डिप्लॉय कर दें आप। ठीक है, ये मतलब कि डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है, टेस्ट के लिए रेडी है। तो जैसे कि हम एंड्रॉयड की एक बिल्ड बनाते हैं तो हमें उसकी एक APK फाइल मिलती है। इसी तरह मतलब कि हम जो है अपनी बिल्ड स्टेज कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है टेस्ट। टेस्ट में हमारे पास 3 किस्म के टेस्ट होते हैं नॉर्मली, वरना काफ़ी सारे हम मतलब के टेस्ट केसेस होते हैं जो कि रन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 होते हैं जो कि देखे जाते हैं। यूनिट टेस्ट जो कि डेवलपर एंड पे होते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्ट होते हैं टू चेक आफ्टर इंटीग्रेशन ऑल कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, देन रिग्रेशन टेस्टिंग टू चेक ओल्ड फीचर आर वर्किंग गुड आफ्टर एडिंग न्यू फीचर। एक बार जब एप्लीकेशन अच्छे से टेस्ट हो जाए तो हम रिलीज की तरफ जाते हैं। रिलीज मतलब कि रिलीज हमारे पास एक डिप्लॉय डिप्लॉय जिसको हम कह सकते हैं। डिप्लॉय में हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, 3 इन्वायरमेंट होते हैं: डेव इन्वायरमेंट, स्टेजिंग इन्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। डेव इन्वायरमेंट में हमारे पास मोस्टली जो डेवलपर्स होते हैं वो अपने साइट पे कोड को पुश करके उसको टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करके टेस्ट करते हैं कि डेव इन्वायरमेंट पे उनका जो फीचर है वो अच्छे से काम कर रहा है या उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं। जब डेवलपर अपनी साइट पे टेस्ट कर लेते हैं तो हम उसको जो स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय कर देते हैं। स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय करके हम उसको टेस्ट करते हैं कि मतलब कि आपका कोई टीम लीड या कोई मैनेजर होता है जो टेस्ट करता है कि भाई एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। आफ्टर अप्रूवल, जब आपका टीम लीड या कोई मैनेजर अप्रूवल दे दे कि भाई सब कुछ ठीक काम कर रहा है तो देन आप प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करते हैं। अब इसके मैनुअल जो अप्रूवल है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी, और जो ऑटोमेटिक अप्रूवल है उसको हम कह देते हैं कि ये कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, उस वक्त मैनुअल प्रोसेस होते थे, मतलब कि हर कोई अपना कोड करके अपना करके फिर हम FTP के ये तमाम मैनुअल टेस्ट चलते थे। टेस्ट केसेस जो हैं वो मैनुअली टेस्ट होते थे, और जब हमने इन तमाम मैनुअल स्टेप्स को एक स्क्रिप्ट के जरिए ऑटोमेट कर दिया तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं CI/CD। अब CI में इन्वॉल्व है बिल्ड एंड टेस्ट स्टेप, और CD में जो स्टेजेस इन्वॉल्व हैं वो है रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये आपका CI/CD का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं CI/CD लाइफ साइकिल की तरफ।
CI/CD लाइफ साइकिल क्या है? CI/CD लाइफ साइकिल एक ऐसा अमल है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक के तमाम मराहल को आसान और तेज बनाता है। इसके जरिए कोड में होने वाली हर तब्दीली खुद ब खुद टेस्ट, बिल्ड और डिप्लॉय होती है। इसके कुछ मराहल हैं, वो कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, कोड। डेवलपर अपना नया फीचर कोड लिखता है। नंबर 2 पे कोड कंपाइल होकर एप्लीकेशंस बनाई जाती है। नंबर 3 पे टेस्ट है, जो कि आपके जितने टेस्ट केसेस हैं उसमें रन होते हैं। नंबर 4 पे टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद सर्वर पर कोड डिप्लॉय हो जाता है। नंबर 5 मॉनिटर है, डिप्लॉयमेंट के बाद सिस्टम की कारकर्दगी मॉनिटर की जाती है। ये 5 स्टेप हैं: कोड, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय एंड मॉनिटर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, वो है कंटिन्यूस डिलीवरी और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अब डिफरेंस क्या है? जो बेसिक डिफरेंस जो है कंटिन्यूस डिलीवरी और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में, वो ऑलरेडी मैंने बेसिक सा डिफरेंस बता दिया है। मैनुअल अप्रूवल और जो डिप्लॉयमेंट है उसके अंदर कोई अप्रूवल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है और वो सर्वर पर डिप्लॉय हो जाता है कोड। और मैनुअल अप्रूवल में जब तक आपका टीम लीड या जो मैनेजर है वो आपको अप्रूवल नहीं देता कि ये फीचर जो है अभी हम डिप्लॉय नहीं कर सकते प्रोडक्शन पे, तो उस वक्त तक आपका कोड डिप्लॉय नहीं हो सकता। इसको हम मैनुअल डिलीवरी कंटिन्यूस डिलीवरी कहते हैं, और जो ऑटोमेटिक है उसको हम कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसमें तमाम स्टेप कंप्लीट हो गए हैं कि CI/CD क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, उसका फिर डिफरेंस क्या था कंटिन्यूस डिलीवरी और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में। ये वीडियो CI/CD लाइफ साइकिल के बारे में थी, यानी CI/CD में जो कुछ भी है वो सारा कुछ आपके दरमियान मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगली वीडियो में आपको हम मतलब कि टेस्ट एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे जिसमें CI/CD को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये असल में कैसे काम करता है, और अहम नुकात समझाऊंगा ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को ऑटोमेट कर सकें। मुकम्मल सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।